नमस्कार, वीएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। वक्त हो चुका है प्रणाम देवभूमि का। सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी से। खबर सामने आई है जहां पर बीडीसी बैठक में हंगामा हुआ है। बता दें कि हल्द्वानी ब्लॉक में बीडीसी बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने हंगामा करते हुए पंचायत क्षेत्र में नक्शा पास कराने के प्रस्ताव का विरोध जताया। पंचायत प्रतिनिधियों ने सीडीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए कहा, यदि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास करने के लिए जिला पंचायत को अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव पास किया गया तो पूरे प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधि विरोध करते हुए आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही बीडीसी बैठक में पुराने प्रस्ताव पर विकास कार्य न किए जाने को लेकर प्रतिनिधियों ने सवाल उठाए। साथ ही कानून व्यवस्था में सुधार और विकास कार्यों में गुणवत्ता जांचने पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही कई विभागों के अधिकारियों के बैठक में न पहुंचने को लेकर भी पंचायत प्रतिनिधियों ने विरोध जताया। सीडीओ संदीप तिवारी ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों ने कई मामले उठाए जिन पर प्रशासन गंभीरता से विचार करते हुए कार्रवाई करेगा। वहीं ग्राम प्रधान का भी कहना है कि गांव में घर बनाने वाले व्यक्ति का नक्शा ग्राम पंचायत ही पास करे, न कि जिला पंचायत। उनके द्वारा यह मांग की गई है, यदि सरकार इस तरह का प्रस्ताव लाती है तो प्रधान संगठन पूरे प्रदेश में इसका विरोध करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बीडीसी में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठा है वो जिला पंचायत के जो मानचित्र पास होने हैं जिला पंचायत क्षेत्रों में, पंचायत क्षेत्रों में, उससे संबंधित था। और उसमें मुझे एक ज्ञापन भी दिया गया है जिसमें विरोध दर्ज किया है कि ये अधिकार जो है जिला पंचायत को ना देते हुए संबंधित ग्राम पंचायत को दिया जाए। उसके बाद एक मुद्दा उठा है पुलिस का, कानून व्यवस्था का, जिसमें बीडीसी में ये मांग की गई है कि एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी जो हैं वो बीडीसी में आए और उनके समक्ष अपना जो प्रधानगण है वो अपना समस्याएं रख सकेंगे। उसके अलावा शिक्षा विभाग में कुछ समस्याएं हैं, जैसे कुछ बिल्डिंग्स पुरानी हो गई हैं और उनके हमने प्रस्ताव मांगे हैं और जैसे ही हमें प्रस्ताव प्राप्त हो जाते हैं तो हम धनराशि मुक्त करेंगे। विकास कार्यों को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। किसमें? विकास कार्यों को लेकर क्षेत्र में। देखिए, विकास कार्यों को लेकर जो सवाल उठे हैं वो कुछ गुणवत्ता को लेकर उठे हैं और दूसरा प्रधानों का रोष ये है कि 15वें वित्त का पैसा अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, जिसके संबंध में ये बताना है कि 15वें वित्त का जो खर्चा था इनका वो विगत वर्ष का 50% से भी कम रहा, जिस कारण भारत सरकार ने आगामी धनराशि मुक्त नहीं की है। और जहाँ तक गुणवत्ता का सवाल है तो हमारे पास शिकायती पत्र भी आते रहते हैं। उसके अलावा हमारे द्वारा भी औचक निरीक्षण किए जाते रहे हैं और जहाँ पे हमें लगता है गुणवत्ता प्रभावित होती है वहाँ पे हम लोग डेफिनेटली कार्रवाई करते हैं और उसका सुधार करवाते हैं। ठीक। देखिए, जैसा कि आप सभी को अवगत होगा, पूरे नैनीताल जिले भर में सारे प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने इसका विरोध करा, क्योंकि आज आपको पता है कि आम आदमी महंगाई से परेशान है, तो हम नहीं चाहते उस पर डबल लोड पड़े। तो मानचित्र हम ग्राम पंचायत में अभी ऐसे ही पास कर देते हैं ताकि उनका लोड कम हो, आदमी पे पैसों का बोझ न पड़े। हमने आज सीडीओ सर के संज्ञान में मामला डाल दिया, उनको प्रस्ताव भेज दिया है कि उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि यह सिर्फ अभी प्रस्ताव लाया गया है, कोई जीओ जारी नहीं किया गया है। भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो पूरे प्रदेश भर में इसका विरोध करेंगे। आप लोग क्या कहेंगे? कोविड से आदमी वैसे ही परेशान है, उस पर दूर नहीं मारिए की जा रही है? बिल्कुल सर, जो नक्शा आज हम ऐसी संबंधों में, क्योंकि वो हमारी ग्राम पंचायत का अपनी ज़मीन में स्वयं के पैसों से भवन निर्माण कराना चाहता है, उसमें भी अगर हम टैक्स लगाएंगे तो वो उसको दोगुना बोझ देना पड़ेगा। इसके अलावा बैठक में और क्या था? बैठक में विभागों द्वारा हम चाहते हैं जो पूर्व के प्रस्ताव हैं पहले उनमें ही कोई कार्रवाई की जाए, तब जाके। ये तो एक मान लीजिए एक औपचारिक बैठक है। माननीय सीडीओ सर आप हमारे बीच में आए थे, उनके बीच में भी हमने अपने जो भी मुद्दे हैं उनको रखे हैं। हम आशा करते हैं वो हमारे इनका निर्णय वो करेंगे, समाधान करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से है जहां पर सिस्टम ने जब नहीं चेता तो लोगों ने खुद ही अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले ली। बता दें कि ये दर्द उन ग्रामीणों का है जिनकी और शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि का ध्यान ही नहीं है। इन लोगों की बस एक ही मांग है कि हमारी सड़क सही कर दो, लेकिन अब थक हार कर ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया और सरकार को आईना दिखाया। दरअसल नैनीताल जिले के दूरस्थ क्षेत्र ओखल कांडा ब्लॉक के 26 किलोमीटर मुख्य ग्रामीण सड़क सीड़ा खान अमजड़ रीठा साहिब मोटर मार्ग की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। इस सड़क में ग्रामीण अपनी जान को खतरे में डालकर सफर को मजबूर हैं। आए दिन सड़क हादसों को दावत देती है। साल 2008 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित इस सड़क में दोबारा कभी डामरीकरण नहीं हुआ। बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे और सड़क के दोनों ओर घनी झाड़ी सड़क की दुर्दशा साफ बयां करती है।
बहरे शासन प्रशासन से लगातार गुहार लगाने के बाद इनकी एक भी नहीं सुनी गई। अब थक हार कर और सरकारी अपेक्षा से खिन्न ग्रामीणों ने सड़क को बनाने का खुद ही बेड़ा उठा लिया है और ये लोग अब आपस में चंदा इकट्ठा कर इस सड़क की मरम्मत में जुट गए हैं। ये ला रहे हैं ये। आराम आराम से। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड के डोईवाला से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि डोईवाला के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री को डोईवाला तहसील प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कर मांग की कि देश में पहले ही भ्रष्टाचार के साथ तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन उनके विधायक और पूर्व विधायकों को अपनी पेंशन बढ़वाने की पड़ी है, जबकि सरकार पहले ही कर्ज में डूबी है। इसलिए विधायक और पूर्व विधायकों के साथ सांसदों के वेतन और पेंशन के साथ उन्हें मिलने वाली सुविधाएं भी कम की जाएं, ताकि जनता और सरकार पर ज्यादा बोझ ना पड़े। डोईवाला के तमाम वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डोईवाला तहसील पहुंचे, जहां उप जिलाधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन देते हुए फुरकान अहमद कुरैशी ने मांग करते हुए कहा कि पेंशनधारी पूर्व सांसदों, विधायकों व राजनेताओं को मांग को खारिज करते हुए सरकार आम जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं में बजट की वृद्धि करे, ताकि आम आदमी को रोजगार सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है। बेतहाशा बेरोजगारी और महंगाई के चलते आम जनता बेहाल है। आज देश का बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि देश के जो संपत्ति है वो राजनेताओं द्वारा लूटी जा रही है। जो हमारे देश में सेवा कर्मचारी हैं, आर्मी वाले हैं, अधिकारी हैं, उनकी तो पेंशन बंद कर दी गई और जो 5 साल विधायक रह जाए, एक बार केवल सदन में जाए, उसकी आजीवन पेंशन बांधी जा रही। तो इसका विरोध क्या, हमने इसका ज्ञापन दे रहे हैं। अभी हमारे राज्य के, हमारा जो राज्य है अभी बच्चा है, छोटा है, गरीब राज्य है, 36 पूर्व विधायक इकट्ठे हुए लाखीराम जोशी के नेतृत्व में। हमें लगा ये कोई उत्तराखंड राज्य की समस्या उठाएंगे, क्यों अंकिता भंडारी की हत्या की गई, वीआईपी का नाम नहीं बताया गया, उसका मामला उठाएंगे। पर जब मैं निराश हुआ, जब पता लगा कि इन्होंने कहा कि हमारी पेंशन डबल होनी चाहिए 40 से 80, तो हमारे देश का हजारों करोड़ रुपया पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री खा रहे हैं, वो बंद होना चाहिए और देश के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए और उस पैसे से स्वास्थ्य और शिक्षा पे मिलना लगना चाहिए। ये हमारी मांग है। करोड़ों खरबों रुपए इनके पेंशन में जा रहा है और फिर ये दोबारा अपनी डिमांड कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, ऐसा है कि जो हमारा किसान भाई जो है बड़े परेशानी में है, उनका नहीं कुछ ख्याल है, उनका पेमेंट रोका जा रहा है, उनका पेमेंट आगे उनका बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। पर क्विंटल जो हमने मांग करी थी 600 रुपये की, वो बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। हमें यह है कि किसानों की भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, उनकी पर क्विंटल बढ़ोतरी होनी चाहिए। और हम जो है पेंशन के खिलाफ है। कर्मचारियों के लिए तो पेंशन बंद की जा रही है, जो कि अन्याय है, असंवैधानिक है, फंडामेंटल कोई राइट नहीं है। लेकिन इसमें नेताओं को जो कि 2 साल, 2.5 साल, 5 साल रहते हैं, उनको डबल पेंशन दी जा रही है, जो कि बिल्कुल एक सफ़ेद हाथी की तरह वो पाले जा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर आपको बता दें कि सीवर लाइन के कार्य से महिलाएं भड़क उठी। बताते चले कि शहर के मल्ला गोरखपुर एसबीआई की शाखा के पास इन दिनों नहर कवरिंग का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। वहां कई परिवार के सामने सीवर लाइन की समस्या खड़ी है। महिलाओं का कहना है कि सीवर लाइन तोड़ने की बात की जा रही है, ऐसे में इतना पुराना सीवर कैसे तोड़वाएं। वहीं बरसात के वक्त भी पानी भराव हो जाता है, ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता एसके श्रीवास्तव पर आरोप लगाया कि नहर कवरिंग के समय उन्होंने पूरी तरह आश्वस्त किया था कि सीवर लाइन नहीं आएगा, जब अब बात से मुकर गए। दूसरे विभाग का हवाला दे रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद अधिशासी अभियंता एसके श्रीवास्तव का कहना है कि नहर के बाईं तरफ सीवर लाइन है और दाहिनी तरफ निवास करने वालों लोगों के चैम्बर नहर को पार करते हुए सीवर लाइन तक जाते हैं। ऐसे में पीछे से होते हुए पानी आ जाता है और अन्य गंदगी
जमा होती है। इतना इतना हमने पानी निकाला है अपने हाथों से, पूरा पानी का रेला इधर कोई आता है हमारे घर के, और सीवर भी बह के आता है, तो हम क्या करें बताओ। इस समय कह रहे हैं हम सीवर नहीं डालेंगे, तो कैसे नहीं डालेंगे। उस जगह हम उनका घर होता तो वो क्या करते, और इस समय कह रहे हैं ये बताओ। उठानी पड़ेगी। आपका नाम? मेरा नाम शीला काम्बोज का ये पूरा मोहल्ला है। पहले इन जितने भी डिपार्टमेंट मिलकर ये काम कर रहे हैं, इन लोगों ने हमसे कहा कि नहर के किनारे आपकी सीवर और पाइपलाइन जाएगी, ठीक है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ पानी का जाएगा, सीवर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? सीवर आप तोड़ लो। और कह रहे हैं कि सीवर हम आपका वो करेंगे, ऊंचा आ जाएगा, नीचा आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं आप। ये कोई बात है? ये तो बेसिक नीड्स में आता है ना। मेरा नाम तनुजा जोशी। हम सब एक मोहल्ले के हैं, हम लोगों का कंबाइंड है यहाँ से। सर हम यही इसी मोहल्ले में रहते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, काम चल रहा है नहर का, तो उसमें क्या है कि अभी पानी के लिए तो इन्होंने पॉजिटिव बोला है, बट सीवर के लिए यहाँ पे अभी श्रीवास्तव जी आए हैं शायद जल निगम से, जल संस्थान से जो भी हैं, तो ये बोलते हैं कि सीवर हम तोड़ देंगे और निगम का काम है वो अपना डाले और हमको इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जल निगम और आप तोड़ लो, आप खुद डाल लो इसको। अब यहाँ पे एक आदमी यहाँ से 50 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे रहते हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप तोड़ लो उसको और यहाँ हम नहीं डालेंगे और तुम अपना पिट बनाओ। मेरा नाम मोहन जोशी। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर मेयर साहब की शव यात्रा निकाली गई। बताते चले कि हल्द्वानी में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल जारी है। पिछले 6 दिनों से सफाई व्यवस्था ठप पड़ हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने मेयर जोगेंद्र रौतेला की शव यात्रा निकाली। इस दौरान हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने मेयर और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, पार्षद रोहित कुमार ने शव यात्रा में सर मुंडवाकर पिंडदान भी किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत उन्हें प्रतिदिन 500 रुपये मानदेय दिया जाना है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद नगर निगम में यह व्यवस्था लागू नहीं की है, लिहाजा मजबूरन कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा। कर्मचारियों ने प्रदर्शन के दौरान नैनीताल रोड में जाम भी लगा, जिसे खुलवाने में पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय नहीं दिया जाता, तब तक वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। वह इस पूरे मामले को लेकर किसने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विजन न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।